नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य सृजन में। आज हम बात करेंगे भोलाराम का जीव कहानी के सारांश के बारे में, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक रोचक और व्यंग्यात्मक ढंग से धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत नारद मुनि जैसे पौराणिक पात्रों के माध्यम से मानवीय जीवन, नौकरशाही और सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालती है। कहानी का केंद्रीय पात्र भोलाराम है, जो एक साधारण, गरीब और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, जिसका जीव मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में पहुंचने के बजाय गायब हो जाता है, जिससे धर्मराज और उनके सहयोगियों में खलबली मच जाती है। कहानी की शुरुआत यमलोक में होती है, जहां धर्मराज और चित्रगुप्त भोलाराम के जीव के गायब होने की समस्या से परेशान हैं। चित्रगुप्त रजिस्टरों की जांच करते हैं, लेकिन कोई गलती नहीं मिलती। एक यमदूत बदहवास हालत में आता है और बताता है कि भोलाराम का जीव उसे चकमा देकर भाग गया है। उसने पूरा ब्रह्मांड की खोज की, लेकिन जीव का कोई अता पता नहीं चला। धर्मराज क्रोधित होकर यमदूत को डांटते हैं, जबकि चित्रगुप्त आधुनिक समय की समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार और अपहरण का हवाला देते हुए अनुमान लगाते हैं कि शायद भोलाराम के जीव को किसी ने उड़ा लिया हो। धर्मराज उनकी इस बात को खारिज करते हैं, क्योंकि भोलाराम एक साधारण और गरीब व्यक्ति था, जिससे किसी को कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। इसी बीच नारद मुनि यमलोक पहुंचते हैं और इस उलझन के बारे में सुनकर भोलाराम के जीव की खोज में पृथ्वी पर जाने का निर्णय लेते हैं। चित्रगुप्त उन्हें भोलाराम के बारे में जानकारी देते हैं। वह जबलपुर के धमापुर मोहल्ले में एक टूटे-फूटे मकान में अपनी पत्नी, 2 बेटों और 1 बेटी के साथ रहता था। वह 5 साल पहले रिटायर हुआ था, लेकिन पेंशन नहीं मिलने के कारण उसका परिवार आर्थिक तंगी में था। मकान मालिक किराया ना चुकाने के कारण परिवार को निकालने की धमकी दे रहा था। नारद भोलाराम के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी पत्नी और बेटी के रोने की आवाज़ से उन्हें घर का पता चलता है। भोलाराम की पत्नी बताती है कि गरीबी और पेंशन ना मिलने की चिंता में भोलाराम की मृत्यु हो गई। 5 साल तक पेंशन के लिए दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला और परिवार ने गहने और बर्तन बेचकर गुजारा किया। नारद पूछते हैं कि क्या भोलाराम का किसी और से विशेष लगाव था, लेकिन पत्नी गुस्से में कहती है कि भोलाराम ने कभी दूसरी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। पत्नी नारद से पेंशन दिलवाने की गुहार लगाती है, जिस पर नारद सरकारी दफ्तर जाने का वादा करते हैं। नारद सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं, जहां वे नौकरशाही के जाल में फंस जाते हैं। एक बाबू से दूसरे बाबू तक उन्हें चक्कर कटवाए जाते हैं। अंत में एक चपरासी सलाह देता है कि वे बड़े बाबू से मिलें। बड़े साहब नारद को रिश्वत वजन देने को कहते हैं और उनकी वीणा मांग लेते हैं। जब भोलाराम की फाइल मंगवाई जाती है, तो उसमें से भोलाराम के जीव की आवाज़ आती है, जो कहता है कि वह अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में अटका है और स्वर्ग जाने को तैयार नहीं है। कहानी का विश्लेषण कुछ इस प्रकार है। यह कहानी हास्य और व्यंग्य के माध्यम से नौकरशाही की जटिलता, भ्रष्टाचार और गरीबों के प्रति व्यवस्था की उदासीनता को उजागर करती है। भोलाराम का जीव, जो अपनी पेंशन की दरख्वास्तों से इतना जुड़ा है कि स्वर्ग तक नहीं जाना चाहता, यह दर्शाता है कि गरीबों की ज़िंदगी और मृत्यु दोनों ही व्यवस्था की लापरवाही का शिकार होती है। नारद का दफ्तरों में चक्कर काटना और रिश्वत की मांग भारतीय प्रशासनिक तंत्र की सच्चाई को दर्शाता है। कहानी में पौराणिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण इसे रोचक और विचारोत्तेजक बनाता है।